हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हार्ट प्रो यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस का और एक नया टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है पैटर्न ट्रेडिंग। व्हाट इज़ पैटर्न ट्रेडिंग एंड हाउ मच इफेक्टिव, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी के पास पेन और पेपर होना नेसेसरी है। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पैटर्न ट्रेडिंग क्या होता है। ये जो पैटर्न ट्रेडिंग, वेज पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। वेज पैटर्न, ये सबसे पहले इसका जो ओपनिंग हायर होता है और ये हायर लो एंड लोअर हाई, अगेन हायर लो लोअर हाई बनाते हुए स्टॉक ने मूव करता है और किसी एक साइड अप साइड या फिर डाउन साइड, जो भी साइड ये कंसोलिडेट होता है उस तरफ ये ब्रेकआउट देता है। तो ये होता है वेज पैटर्न। और इसका जो अपोजिट है ये ब्रॉडेनिंग पैटर्न है। जैसे कि ये स्लोली एंड स्टेडीली हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए अगेन हायर है लोअर लो, पिछला हाई से दूसरा हाई हायर हाई बनाता है और पिछला लो से ये दूसरा लो भी लोअर लो फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है ब्रॉडनिंग पैटर्न। वेज पैटर्न का अपोजिट पैटर्न होता है ब्रॉडनिंग पैटर्न इसको। और ये जो राइजिंग वेज पैटर्न दो तरफ का होता है, राइजिंग वेज पैटर्न और एक फॉलिंग वेज पैटर्न। इसके हम बारीक से डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले केम्स का चार्ट देखते हैं। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, ये चार्ट को इसी में स्विच करता हूँ। सबसे पहले सारे के सारे रिमूव हटा देता हूँ और चार्ट को नॉइज फ्री देखने के लिए लाइन चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही शिफ्ट हुआ ये मेरे सामने क्लियरली विजिबल एक हो रहा है, ये देख सकते हैं। ये पॉइंट को ऐड किया, ये जो भी ये सारे के सारे क्लोजिंग पॉइंट है, तो ये पॉइंट को ऐड किया और ये नीचे साइड का पॉइंट को भी मैंने ऐड किया। तो देख सकते हो ये जो वेज पैटर्न का फॉर्मेशन होता है अप साइड, ये पॉइंट से ये पॉइंट, जैसे कि 38% का मूव, अगेन स्लोली एंड स्टेडीली ये 24%, इधर देखोगे तो ये 7%, ये धीरे धीरे कमता जाएगा और आखिरी में ये एक ही तरफ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे देगा। जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा वो इजीली निकल सकता है। ये है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम का डेली बेसिस का चार्ट है। इधर आप देख सकते हैं, इधर प्राइस एक ठो कंट्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन, इधर जैसे चिपक के कर रहा था। कंट्रैक्शन पैटर्न क्या होता है, प्राइस चिपक के चलता है। इधर देखो प्राइस कैसे एक दूसरे के साथ चिपक के चल रहा था, यहाँ पे भी वैसे जोन बना रहा है, प्राइस चिपक के चल रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो इधर एक तो पॉप आउट कैंडल मूव कर सकता है। तो ये है केम्स का चार्ट है जो कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम का। दूसरा चार्ट को हम देखेंगे टाटा पावर का चार्ट। इधर टाटा पावर का चार्ट में लाइन चार्ट प्लॉट करेंगे तो सेम थिंग हियर, ये भी आपको एक तो ब्रॉडेनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ब्रॉडेनिंग पैटर्न। और इधर ये देख सकते हो, इधर एक तो ब्रॉडेनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, इसके साथ ये वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। और इधर ये पॉइंट को अगर ऐड करेंगे, ये पॉइंट, इधर भी पॉइंट, ये पॉइंट देख सकते हैं। तो ये ब्रॉडनिंग पैटर्न, ये पहले वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इधर से देखोगे तो 23%, 16% परसेंटेज इसका जो डिक्रीज होते हुए 13% डिक्रीज होते हुए चला गया। एंड अगेन क्या हुआ, प्राइस
इंक्रीज होते हुए जा रहा है। प्राइस टाटा पावर का चार्ट आप देख सकते हो, प्राइस इंक्रीज होते हुए जा रहा है। कैसे? जैसे कि इधर 18%, 22% और ये 27% प्राइस इंक्रीज होते हुए ऑफ साइड ये निकल रहा है। और ये ब्रॉडेनिंग पैटर्न के अंदर एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, नोडल स्ट्रेटजी। इधर देख सकते हैं, ये एक तो नोडल स्ट्रेटजी, जैसे कि हम नोडल स्ट्रेटजी का जो 1 आवर वीडियो है उसमें बारी डिटेल में डिस्कस किए थे। नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2 एंड दिस इज नोडल नंबर 3। ये लेवल अगर इसी के आसपास आके ये कंसोलिडेट होके ये मूव आउट ब्रेकआउट देता है तो ये 400 420 भी इजीली मूव कर सकता है। टाटा पावर का चार्ट जो वेज पैटर्न वर्सेस ब्रॉडेनिंग पैटर्न। अगेन ये जो फिन 5 का फिनोलेक्स इंडस्ट्री के चार्ट आप देख सकते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्री में इधर एक तो कैंडल स्टिक शिफ्ट करके देखेंगे, ये देख सकते हो एक तो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जैसे आप देख सकते हो वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। वेज पैटर्न, ये वेज पैटर्न को ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही यहाँ पे एक तो कंट्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। कंट्रैक्शन पैटर्न कैसे ना, ये प्राइस पिछला डे का कैंडल और ये कैंडल, ये दोनों कैंडल को देख सकते हो, इधर चिपक चिपक के चल रहा था। जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया, ये एक ही कैंडल में एक पॉप आउट कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। पॉप आउट कैंडल कैसे हुआ ना, ये देखोगे तो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ 10%, 9.77% का मासिव ब्रेकआउट, क्योंकि वन डे में 8 to 10% का ब्रेकआउट देता है तो उसको पॉप आउट कैंडल कहते हैं। तो ये 10% का पॉप आउट कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। फिनोलेक्स इंडस्ट्री डेली बेसिस पर का चार्ट है। ये प्राइस हायर लो फॉर्मेशन होते हुए ये जो देख सकते हो वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। हम इसको नोडल स्ट्रैटेजी में भी डिस्कस किए थे, 3 नोडल स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी नंबर 1, ये नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2 एंड अगेन नोडल नंबर 3। और इसमें हम डिस्कस किए थे कि एयर गैप, इसका जो एयर गैप थ्योरी में हम डिस्कस किए थे कि फर्स्ट नोडल टू सेकेंड नोडल जो कि 40 डेज का है, 40 डेज टाइम पीरियड, एंड अगेन सेकेंड नोडल टू थर्ड नोडल 37 डेज का जो कि टाइम पीरियड है। तो फर्स्ट एयर गैप से सेकेंड एयर गैप का टाइम पीरियड अगर कम रहेगा तो, और फर्स्ट एयर गैप इतना बड़ा एयर गैप, जिसे देख सकते हैं ये 10% का एयर गैप है, और सेकेंड एयर गैप इसका 5% का एयर गैप, अगर ये फर्स्ट एयर गैप का परसेंटेज से सेकेंड एयर गैप का परसेंटेज अगर डिक्रीज रहा तो प्राइस एक मासिव मूव दिखा सकता है, जो कि इधर आपको 10% का मूवमेंट देखने के लिए मिला। तो ये पिछले वीडियो में हमारा जो भी नहीं देखे, ये जो 3 नोडल स्ट्रैटेजी और एयर गैप थ्योरी मेरा 1 आवर का वीडियो है, उसको आप देखोगे क्लियरली समझ पाओगे वो वीडियो को। तो ये था फिन 5 का वेज पैटर्न। वेज पैटर्न क्या होता है, पहले वाइडली मूव करेगा, ये देख सकते हो फर्स्ट टाइम पहले वाइडली मूव करेगा और धीरे धीरे साइज को छोटा करते हुए ये किसी भी एक तरफ इधर ये अप साइड ब्रेकआउट दे सकता है या फिर डाउन साइड ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये होता है वेज पैटर्न। एसबीसीएल का चार्ट भी हम देख सकते हैं। इधर नॉइज फ्री चार्ट लगा के हम
देखेंगे SBCL। जब भी प्राइस मूवमेंट करता है इधर भी ये एक तो वेस्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि ये क्लियरली दिख विजिबल हो रहा है। तो ये नीचे वाला पॉइंट को अगर ऐड करता हूँ, जैसे ऐड करता हूँ तो इधर ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट से ऐड होता है। तो ये 3 नोडल स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन हुआ है और प्राइस इधर दिखा रहे हैं। ये जो एयर गैप, फर्स्ट एयर गैप का अगर मेजरमेंट करोगे तो कितना, ये जो फॉलिंग पॉइंट है ये है 40% का, और सेकेंड एयर गैप इसका जो फॉलिंग पॉइंट 24% का। तो प्राइस का जो फॉलिंग हुआ था वो डिक्रीज करना शुरू कर दिया, और यहाँ से इसी लेवल से ये जो प्राइस फॉल हुआ है 3 नोडल को ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस फॉल हुआ है। ये मेजरमेंट करेंगे फिबोनाची कैंडल के साथ। ये देख सकते हो 38% से ये अभी 38% के आसपास है। ये लेवल पे 492 जैसे कि प्राइस चल रहा है शिवालिक बाईमेटल, इसी जोन पे अगर बाइंग बनता है कहाँ 492 के आसपास, तो 490 488 486 487 का SL के साथ ये जाएगा 23.60%, जो कि फर्स्ट टारगेट रहने वाला है इसमें, क्योंकि ये फॉलिंग वेज पैटर्न का एक फेक ब्रेकआउट दिया था। मार्केट में जब भी कंट्रैक्शन पैटर्न बनता है, ये मान लीजिए ये एक तो वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस इसके आसपास घूमा, जैसे कि इधर इसके आसपास ऐसे छोटा छोटा कैंडल बना के चिपक के चलेगा और ब्रेकआउट देगा, तो वो मासिव ब्रेकआउट बनता है। और अगर ये डायरेक्ट मूव देता है, जैसे कि यहाँ से प्राइस ये सपोर्ट जोन, ये वेज पैटर्न का ये जो सपोर्ट जोन ये सपोर्ट जोन और डिमांड एरिया जो भी कहेंगे, तो ये डिमांड एरिया जहाँ से प्राइस यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया, यहाँ से नीचे से देखोगे तो 20% का 27% का मूवमेंट दे दिया। ये मूवमेंट देने के बाद प्राइस ने रेस्ट करने के लिए थोड़ा नीचे आया, जो कि 38% का फॉल डाउन दे दिया, और अभी प्राइस अगेन यहाँ से अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो ये मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये था ये फॉलिंग वेज पैटर्न और कंट्रैक्शन पैटर्न। ज़्यादातर कंट्रैक्शन पैटर्न जो इस तरह रहता है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास जो काउंटर ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन और एक तो काउंटर ट्रेंड लाइन के आसपास ऐसे प्राइस चिपक के रहेगा, एक दूसरे के साथ मिला हुआ रहेगा। तो प्राइस एक तो आपको पॉप आउट कैंडल, जो कि पॉप आउट कैंडल के साथ 10% 15% का ब्रेकआउट कैंडल दिखा सकता है। उसी जोन पे आप उसी एरिया पे बाइंग साइड के लिए प्लान इनिशिएट कर सकते हो। एंड दूसरा जो है ये भी सेम ईयर, इधर देख सकते हो द प्राइस एक ठो वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और वेज पैटर्न के अंदर प्राइस क्या है इधर देख सकते हैं। इसको क्लियरली विजिबल करने के लिए ये जो लाइन चार्ट पे शिफ्ट कर लिया, लाइन चार्ट वेज पैटर्न के अंदर ये देख सकते हो, ये तो प्राइस वेज पैटर्न के अंदर एक तो काउंटर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी लाइन को जैसे ये काउंटर ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक करा, स्टॉक ने यहाँ से 8% का एक तो पॉप आउट कैंडल दे दिया, और अगेन स्टॉक ने फॉल होना शुरू हुआ है। कौन सा, ये जेके पेपर यहाँ पे अगेन कंसोलिडेट हो रहा है, और ये एक तो मदर कैंडल का फॉर्मेशन पॉप आउट कैंडल कैसा बना ना, मदर कैंडल के साथ फॉर्मेशन हुआ है। मदर कैंडल को
ये ब्रेक नहीं करा, जिस भी साइड ब्रेक करेगा इधर ब्रेकआउट होगा और ब्रेकडाउन होगा तो उस तरफ प्राइस मूवमेंट करने का ज़्यादा उम्मीद है। जैसे कि इधर देख सकते हो जेके पेपर में ये कैंडल का जो ये मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जेके पेपर का चार्ट। तो ये है यूएस पैटर्न के अंदर काउंटर ट्रेंड लाइन, और काउंटर ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेकआउट किया मदर कैंडल के साथ, इधर एक तो मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। जिस तरह भी ब्रेकआउट देगा स्टॉक उसी साइड में ब्रेकआउट दिखा सकता है और बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। चलो कोई दूसरा स्टॉक भी देखते हैं, जैसे कि टाटा है। ये जैसे कि यूएस पैटर्न और फॉलिंग वेज पैटर्न भी कह सकते हैं ये, क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है धीरे धीरे स्लोली स्टडीली प्राइस फॉल हो रहा है। तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न और एक तो ब्रॉडनिंग पैटर्न जो कि टाटा पावर के साथ डिस्कस कर रहे थे, हमने टाटा पावर में डिस्कस किए थे। लेकिन हाँ इधर देख सकते हो कोई दूसरा चार्ट और अलग सा चार्ट भी देखेंगे कि जैसे कि जेएम फाइनेंशियल, ये जेएम फाइनेंशियल गुड, इसका अगर लाइन चार्ट पे इसको शिफ्ट करेंगे ये देख सकते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है इधर। क्लियर? जेएम फाइनेंशियल, इसको अगर देखोगे ये तो करेंट चार्ट है, ये देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल लाइन चार्ट पे क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। और नोडल थ्योरी पे दिस इज नोडल नंबर 1 और पॉइंट मिला है, ये पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। देन सेकेंड नोडल, थर्ड नोडल, फोर्थ नोडल ब्रेकआउट एंड अगेन रिटेस्ट 136 के आसपास रिटेस्ट करा स्टॉक ने। जैसे ही रिटेस्ट करा तो ये स्टॉक क्लियरली मूवमेंट दिखा रहा है। इसका एक तो हिडन लाइन, ये फॉलिंग वेज पैटर्न का भी एक तो देख सकते हैं, ये पॉइंट को ऐड करेंगे ये दोनों पॉइंट, और इधर एक तो हिडन लाइन का फॉर्मेशन बन रहा है। कौन सा? ये जेएम फाइनेंशियल 3.37% का एक मोमेंट के साथ स्टॉक ने क्लोज हुआ है, और ये फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के लिए आया। अपसाइड अगर देखोगे तो यहाँ से 13% का स्पेस दिख रहा है, जो कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक मूव कर सकता है। स्टॉक चिपक चिपक के चल रहा है। एक तो कंट्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, इधर एक तो ये काउंटर, ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न और जो ये नोडल पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ है और काउंटर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। इधर एक तो हिडन लाइन, ये टारगेट लाइन का भी फॉर्मेशन हुआ है। इधर एक तो हिडन लाइन भी फॉर्मेशन हुआ है। ये लाइन भी देख सकते हैं आप, हिडन लाइन को मैं स्लैश लाइन दे दिया तो देख सकते हैं इधर वेज पैटर्न में एक तो हिडन लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी हिडन लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग है, ये देख सकते हैं हिडन लाइन के ऊपर क्लोजिंग है, और अपसाइड टारगेट 13% का अपसाइड दिख रहा है। ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। जेएम फाइनेंशियल 142.60 पे क्लोजिंग हुआ है, और फाइनेंस सेक्टर 159 160 भी ये इजीली मूव दिखा सकता है। सेकंड स्टॉक को देखेंगे, बायोलॉजी टेलिया। ओके, ये चार्ट देखेंगे, करंट चार्ट, कोई ओल्ड चार्ट नहीं, करंट चार्ट। जितने भी देखेंगे सारे के सारे करंट चार्ट देखेंगे। ये स्लैश लाइन, ये लाइन पे कन्वर्ट कर दिए। इधर हमें एक तो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का फॉलिंग वेज
पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और ये फॉलिंग वेज पैटर्न को ये ब्रेकडाउन दे दिया। इधर देख सकते हो आप, ये ब्रेकडाउन दे दिया स्टॉक ने। कैंडल स्टिक में शिफ्ट करेंगे। जैसे भी जब भी ये इसी जोन पे आया, कौन सा, ये जो जोन पे आया, इधर देख सकते हैं आप कि प्राइस एक दूसरे के साथ चिपक के चल रहा था और ये कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ प्राइस ब्रेकडाउन दे दिया। और इधर देख सकते हैं एक ठो पॉप आउट कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया, जो कि 9% का स्टॉक है। 1 डे में 9% का फल आया ब्रेकडाउन। तो इस तरह, और यहाँ से ये ब्रेकडाउन देने के बाद देख सकते हो विद इन 1 वीक स्टॉक ने 21% का ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये बालाजी टेलीफिल्म्स का चार्ट, ग्रो का चार्ट भी देखेंगे। ग्रो का देखेंगे तो ये एक तो ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ये वैलिड लाइन है। ग्रो का चार्ट है ये राइजिंग वेज का पैटर्न, ये सॉरी राइजिंग वेज पैटर्न देख सकते हो। इधर स्टॉक का मेजरमेंट करके देखोगे तो ये वेज पैटर्न, कौन सा, राइजिंग वेज पैटर्न, तो ये 13%, 32 डेज, ये लेवल अगर मेजरमेंट करोगे तो पता चलेगा। ये देख सकते हो क्लियर 12% का चार्ट, अगेन 5% का, ये डिक्रीज होते हुए चला गया ये स्टॉक। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और राइजिंग वेज पैटर्न के साथ ये जो निचला वाला ये लाइन के साथ ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये सॉरी कंट्रैक्शन पैटर्न के साथ ये चिपक के चल रहा है निचला लाइन के साथ। यहाँ से अगर ये लाइन को ये ब्रेकडाउन देता है तो स्टॉक नीचे की ओर दिखा सकता है। इंडियन बैंक का चार्ट भी देखेंगे कि चार्ट ने एक तो ये लाइन क्लियर, ये पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। ये देख सकते हो राइजिंग वेज का पैटर्न फॉर्मेशन इधर और भी क्लियरली शो हो रहा है। इधर देख सकते हैं जो भी मेरा 1 आवर का जो 3 नोडल स्ट्रेटजी नहीं देखा है वो जाके देख लेना है, क्योंकि नोडल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किए थे और एयर गैप थ्योरी के बारे में आप डिटेल में उधर सीख पाओगे। इधर मेरे को एयर गैप थ्योरी शो हो रहा है, फर्स्ट नोडल टू सेकेंड नोडल 72 डेज का लाइन चार्ट पे शिफ्ट होंगे, फर्स्ट नोडल टू सेकेंड नोडल क्लियर। इधर दिख रहा है नोडल नंबर 1, नोडल नंबर 2, 73 डेज। और ये डेप्थ अगर मेजर करेंगे तो 13% का, सेकेंड नोडल टू थर्ड नोडल 18 डेज, एंड अगेन इसका डेप्थ निकालेंगे 8% का। फर्स्ट एयर गैप का डेप्थ 13% का एंड सेकेंड एयर गैप का डेप्थ 8% का। एंड धीरे धीरे यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ने ऑफसाइड ये एक तो ब्रेकआउट कर रहा है। इंडियन बैंक बेहतरीन दिख रहा है, इंडियन बैंक 1.96% का ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ से ये लेवल से अगर मेजर करोगे जहाँ से स्टॉक मूव करना है, जहाँ से रिवर्स हुआ तो 3 कैंडल में देख सकते हो स्टॉक
इसी लेवल से 8% का मूव हुआ है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ अभी, और भी मूवमेंट इसमें बाकी है, क्योंकि राइजिंग वेज पैटर्न में ये इधर रिटेस्ट करके भी अपसाइड निकाल सकता है। 960 975 भी मूव दिखा सकता है। और एक पैटर्न देखेंगे, लाइन चार्ट। इधर देख सकते हैं लाइन चार्ट में 3 नोडल स्ट्रेटजी, वेस्ट पैटर्न। क्लियर, वेस्ट पैटर्न का फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल हो रहा है, और इधर 3 नोडल स्ट्रेटजी भी विजिबल हो रहा है आपका सामने। एयर गैप, बिग एयर गैप, स्मॉल एयर गैप एंड वेस्ट पैटर्न का ब्रेकआउट। इधर जैसे ही ये वेस्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तो इधर देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस को मेजर करेंगे अभी 12%, 16% का मूव विद इन 26 डेज। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज द ब्रेकआउट ऑफ वेज पैटर्न एंड अगेन इधर एक तो कंट्रैक्शन पैटर्न क्लियरली शो हो रहे हैं। इधर ये देख सकते हो, लाइन चार्ट पे शिफ्ट करके मैं आपको ये शो करवा रहा हूँ कि इधर देख सकते हो, इधर आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहे हैं कि प्राइस का मूवमेंट को कैप्चर करो। ये जो प्राइस का मूवमेंट विजिबल हो रहा है, हेलो, विजिबल हो रहा है ना, ये देखो प्राइस एक दूसरे के साथ चिपक के चल रहे हैं। जैसे पॉपकॉर्न में क्या होता है, एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं, बस उसी तरह एक दूसरे के साथ प्राइस चिपक के चल रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कंट्रैक्शन पैटर्न। जैसे कि एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में है और चिपक के है, तो ये कंट्रैक्शन पैटर्न। ये कंट्रैक्शन जब भी प्राइस में कंट्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो वो एक मासिव मूव दिखाता है। जैसे कि ये देख सकते हैं 3 कैंडल में 9-10% का मूवमेंट, ये मूवमेंट। तो नेक्स्ट देखेंगे इधर फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन। वेज पैटर्न हो गया, राइजिंग वेज। इधर भी देखो एक तो वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे दिस इज द वेज पैटर्न। क्लियर, राइजिंग वेज पैटर्न, ये है राइजिंग वेज पैटर्न। तो राइजिंग वेज पैटर्न क्लियरली शो हो रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे वेदांत का चार्ट। क्या है, अरे वेदांत में भी तो राइजिंग वेज का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। इधर देख सकते हो, क्लियर, दिस इज चार्ट ऑफ वेदांत राइजिंग वेज पैटर्न। ये पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद ये देख सकते हो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया एंड अगेन स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक मूव करना शुरू कर दिया। तो ये था दोस्तों वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न एंड कंट्रैक्शन पैटर्न। कंट्रैक्शन पैटर्न मेरे को इधर भी दिख रहे हैं। राइजिंग वेज पैटर्न को का फॉर्मेशन को ये ब्रेकआउट होने के बाद इधर भी लाइन चार्ट पे शिफ्ट करके देखेंगे, ये देख सकते हो, ये प्राइस चिपक के चलने को हम कहते हैं कंट्रैक्शन पैटर्न। जैसे कि इधर देख सकते हो प्राइस एक दूसरे के साथ चिपक के चल रहा है, यहाँ से फिर ब्रेकआउट करना शुरू कर दिया। तो ये था 4 चार्ट पैटर्न, वेज पैटर्न, ब्रॉडनिंग पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न एंड कंट्रैक्शन पैटर्न। अगले वीडियो में ले आएंगे लाइंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस, और टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। हिडन जो है लाइन, काउंटर ट्रेंड लाइन और हिडन लाइन, टारगेट लाइन,
ये 4 लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, बारीक से डिस्कस करेंगे। और एक भी पॉइंट को मिस मत करना। आप लोग अरे कम से कम एक लाइक तक करके जाओ मेरे भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना और नया नया टेक्निकल